नमस्ते मित्रों एंड वेलकम टू लिब्रीफाई। लिब्रीफाई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप लोग अपने लाइब्रेरी का ऑनलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लिब्रीफाई का डेमो देखेंगे। तो इसके लिए चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल सेक्शन से। प्रोफाइल सेक्शन में एक लाइब्रेरी ओनर को पर्सनल डिटेल, लाइब्रेरी डिटेल और लाइब्रेरी की टर्म्स एंड कंडीशंस को अपडेट करना पड़ता है। तो पर्सनल डिटेल में कुछ एक चीज़ें पूछी जाती हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी डिटेल्स पे आते हैं। सेम काइंड लाइब्रेरी डिटेल में कुछ डिटेल्स होती हैं जिनको आपको लाइब्रेरी के बारे में फिल करना होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या आपकी लाइब्रेरी में कितने फ्लोर हैं। एज्यूमिंग मेरे लाइब्रेरी में 2 फ्लोर हैं, तो फर्स्ट फ्लोर का नाम फ्लोर ए जिसमें 70 सीट्स हैं एंड सेकंड फ्लोर का नाम फ्लोर बी जिसमें 80 सीट्स हैं। तो मैंने इसको अपडेट किया। सेम अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मल्टीपल लाइब्रेरीज में मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं। तो मेरे लाइब्रेरी में अभी 4 शिफ्ट हैं। मॉर्निंग जो कि सुबह 7 से 2:30 बजे तक, इवनिंग 2:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, एंड नाइट रात 10 से लेकर सुबह 7 तक, और फुल डे शिफ्ट जो सुबह 7 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक होता है। तो अकॉर्डिंगली मैंने अपडेट कर रखा है। आप अपना टाइमिंग यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी अपने टाइमिंग को चेंज नहीं कर रहा और अपडेट कर रहा, क्योंकि मैंने जो अपडेट किया है उसमें मैंने अपने लाइब्रेरी में 2 फ्लोर ऐड कर रखे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 फ्लोर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। 70 सीट्स एंड 80 सीट्स है जिस पे, और इसके साथ साथ ही यहाँ शिफ्ट की डिटेल भी शो हो रही है। टर्म्स एंड कंडीशन लिब्रीफाई खुद प्रोवाइड करता है। आप इसको रिमूव करके अपना टर्म्स एंड कंडीशंस भी ला सकते हैं। जो स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब डैशबोर्ड पेज पे चलते हैं। डैशबोर्ड पेज बेसिकली आपको आपकी लाइब्रेरी का एक स्मॉल ओवरव्यू देगा, जहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितनी सीट्स खाली हैं, या कोई बाहरी स्टूडेंट जो आपकी लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहता हो, या पास्ट 10 डेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको ज्वाइन कर रखे थे, मेल फीमेल रेशियो क्या है, एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अपकमिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाले फीचर्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले अपकमिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाले फीचर से, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके अगले आने वाले 3 दिनों में कौन सा स्टूडेंट के सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो रहे होंगे। अब यहाँ पर 3 दिनों में प्रिंस कुमार का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो रहा है, तो मैं या तो प्रिंस को व्हाट्सएप पे मैसेज नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। अगर प्रिंस ने पेमेंट कर दिया तो मैं पेड पे क्लिक करके उसके सब्सक्रिप्शन को आगे की डेट में बढ़ा सकता हूँ। तो उसके सब्सक्रिप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 मंथ के लिए और कंटिन्यू कर ले, उसको सेम सीट चाहिए, सेम शिफ्ट में चाहिए एंड सेम फी पे किया है। तो मैं कंटिन्यू बटन पे प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक अगले वाले सब्सक्रिप्शन का डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और रिन्यू सब्सक्रिप्शन करने पर प्रिंस कुमार का सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो चुका है और यहाँ से जा भी चुका है। सेम अपकमिंग 7 डेज में कौन सी स्टूडेंट्स का एक्सपायर हो रहा है सब्सक्रिप्शन, वो भी पता चल सकता है। एंड इसके साथ साथ कौन कौन सी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी आपको यहाँ से पता लग सकता है। मैं व्यू ऑल प्रेस करूँगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हम स्टूडेंट को ऐड कैसे करेंगे। तो एक ओनर स्टूडेंट को 2 तरीके से ऐड कर सकता है। फर्स्ट, वो इस बटन पे क्लिक करके स्टूडेंट का डेटा फिल कर सकता है, और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने पर स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म दिख रहा है वो हर लाइब्रेरी का अलग अलग है। तो मुझे जो जो स्टूडेंट का डेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए था, मैंने उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को बनाया है। ये काम आप लिब्रीफाई टीम से कनेक्ट करके कर सकते हैं। सेम दूसरा तरीका है क्यूआर जनरेट करके। आप अपनी लाइब्रेरी का एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके आप अपने रिसेप्शन डेस्क पे लगा सकते हैं, जिसको एक स्टूडेंट स्कैन करके आपकी लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो ये उस स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ फॉर्म ओपन होगा, और वो अपना फॉर्म का डिटेल जैसे ही फिल करके सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिक ही वो आपके लाइब्रेरी का मेंबर हो जाएगा। जब स्टूडेंट क्यूआर स्कैन करके सबमिट करेगा तो उस स्टूडेंट का डेटा न्यू स्टूडेंट रिक्वेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्यूआर का यूज करके फेक डेटा भी भर सकता है। तो बाहर से ऐड होने वाले स्टूडेंट जब तक आपके द्वारा वेरीफाई नहीं हो जाते, आपके द्वारा अप्रूवल नहीं मिल जाता,
तब तक वो लाइब्रेरी का पार्ट नहीं हो सकते। तो टेस्ट स्टूडेंट नेम से एक स्टूडेंट ने हमारी लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजा है। मैं व्यू पे क्लिक करके उस स्टूडेंट का प्रॉपरली डिटेल देख सकता हूँ। अगर इस स्टूडेंट का डिटेल वैलिड है, ये आया है लाइब्रेरी ज्वाइन करने को, तो बस मुझे अप्रूव करना होगा। तो अप्रूव करते ही प्रिंस हमारे लाइब्रेरी का पार्ट हो गया है। हम अभी आगे उसके डिटेल्स को भी देखेंगे। और इस ऐप का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, जब आप किसी स्टूडेंट को ऐड करते हैं तो उसमें स्टार्ट डेट, इन डेट फिल करने के बाद आप जो भी शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके लाइब्रेरी में सीटें अवेलेबल होंगी वो स्टूडेंट्स को दिखेंगी। पहले जो लाइब्रेरी ओनर का हेडेक रहता था कि कौन सी सीट खाली है, कौन से बच्चे को कौन सी सीट दी जाएगी, वो हेडेक अभी यहाँ पर लिब्रीफाई ने ख़त्म कर दिया है। आपकी जो भी सीट खाली होगी वही सिर्फ स्टूडेंट को दिखेगा और स्टूडेंट वही सीट सेलेक्ट कर पाएगा। तो ये एक बड़ा बर्डन लाइब्रेरी ओनर के ऊपर से ख़त्म हो गया है। अब इसके साथ साथ सेकेंड पेज पे चलते हैं तो स्टूडेंट्स पैनल में आएंगे, जहाँ पर आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं सबका डिटेल देख पाएंगे। ये स्टूडेंट्स की डिटेल आप आसानी से और डिटेल में जा कर के देख सकते हैं। जैसा मैंने एक शुभम नाम के स्टूडेंट्स को ओपन किया है, इस स्टूडेंट की 3 सब्सक्रिप्शंस हैं, तो आप आसानी से इस सब्सक्रिप्शंस को देख पा रहे हैं। सिंपल यूआई है और आसानी से आप इसको देख पाएंगे। अब मैं किसी स्टूडेंट को एडिट करना चाहता हूँ तो आसानी से एडिट भी कर सकता हूँ। उसमें नए सब्सक्रिप्शंस ऐड करना चाहता हूँ तो नए सब्सक्रिप्शंस ऐड कर सकता हूँ, और पुराने सब्सक्रिप्शंस को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो ओवरऑल एक स्टूडेंट को ऐड करने से लेकर के एडिट करने तक सारे फीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने ऐड किया था टेस्ट स्टूडेंट को, तो मैं टेस्ट सर्च करता हूँ तो मेरा यहाँ पर टेस्ट स्टूडेंट दिखाई दे रहा है और उसका डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ साथ आप मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि आपको शिफ्ट वाइज स्टूडेंट्स देखना है या एक्टिव इनएक्टिव कई स्टूडेंट्स देखने हैं, या फिर आपको अपने स्टूडेंट्स का डेटा डाउनलोड करना है तो वो भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टूल आपके स्टूडेंट के मैनेजमेंट में भी हेल्प काफ़ी कर रहा होगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो सीट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको इंडिकेट किया जा रहा होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट का कलर ऐसा है, मतलब जो स्टूडेंट ने मॉर्निंग शिफ्ट में सीट बुक कर रखी है ओनली उनके सीट का कलर ऐसा होगा। तो A6 A4 हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में बुक की गई सीटें हैं, तो मैं क्लिक करूँगा और ये मॉर्निंग शिफ्ट में बुक है। तो इवनिंग एंड नाइट में अभी बची हुई हैं। अगर मॉर्निंग में बुक है तो ये सीट फुल डे के लिए बुक नहीं की जा सकती, और मैं इस पर क्लिक करके वो स्टूडेंट का डिटेल भी देख सकता हूँ कि मॉर्निंग में किस स्टूडेंट ने इसको बुक कर रखा है। इसके साथ ही साथ मैं उस स्टूडेंट को रिमूव भी कर सकता हूँ, इंस्टेंटली डिलीट भी कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इवनिंग शिफ्ट के लिए कलर दूसरा जो कि A5 A8 A9 सीट्स, एंड अगर 2 से ज़्यादा कोई शिफ्ट बुक है तो उसका कलर अलग होगा। नाइट शिफ्ट का कलर अलग है, एंड फुल डे के लिए जैसे A3 A7 A10 है तो मैं वो भी देख सकता हूँ कि ये सीटें फुल डे के लिए बुक हैं। अब ये किसी भी शिफ्ट में बुक नहीं की जा सकती सीटें। ओवरऑल आप अपनी सीट का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं और उस सीट को सर्च भी कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है मैसेजिंग का। तो हमारा स्टूडेंट को मैसेज करने वाला सेक्शन जल्द ही आने वाला है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल स्टूडेंट को एक साथ या किसी शिफ्ट के सारे स्टूडेंट को एक साथ मैसेज कर पाएंगे। किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर के या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अपना मैसेज टाइप करके ईजिली आप सेंड कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड हेल्प एंड सपोर्ट, हमारी टीम आपको 24/7 हेल्प के लिए रेडी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो मैं आपको शो करना चाहूँगा, अगर किसी लाइब्रेरी के पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो वो आसानी से अपने मल्टीपल ब्रांच क्रिएट कर सकता है और उनके बीच स्विच कर सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरे पास अभी 3 लाइब्रेरी की ब्रांचेज हैं, मैं तीनों में स्विच कर सकता हूँ और इसके साथ साथ नई लाइब्रेरी भी ऐड कर सकता हूँ। तो मल्टीपल लाइब्रेरी को भी मैनेज करना अब आपके वन सिंगल लॉगिन के अंदर ही आ जाएगा। तो ये आपके लिए बेहद आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। तो आई होप हमारी लिब्रीफाई एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट्स एंड सजेशंस का इंतज़ार है। आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए जो लिब्रीफाई एप्लीकेशन को और ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल बना सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें कनेक्ट करें। आपके सजेशंस वेलकम रहेंगे। एंड
ऑनबोर्डिंग के लिए अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ हमें रीच आउट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।